Good morning to all. Welcome to the TSN school. Today I am going to explain class 6 science chapter number 16. The name of this chapter is garbage in garbage out. Today I am going to explain vermicomposting. We can be friend of plants by supplying them with compost. We will also be very good friend to ourselves by making compost. Talking of friends, do you know that earthworms are called farmer's friend? Let us find how a type of the earthworms called redworm is used for composting. This method of preparing compost with the help of the redworms is called vermicomposting. We can try to make manure by vermicomposting at school. हम पौधों को कंपोस्ट देकर उनके मित्र बन सकते हैं, उनके फ्रेंड बन सकते हैं। यानी कि यदि हम प्लांट्स को खाद प्रोवाइड करवाएं तो हम उनके फ्रेंड बन सकते हैं। और वी विल ऑल्सो बी अ वेरी गुड फ्रेंड टू अवरसेल्व्स बाय मेकिंग कंपोस्ट। और हम कंपोस्ट बनाकर हम स्वयं के भी अपने बहुत ही अच्छे फ्रेंड बन सकते हैं। तो हमें अपने फ्रेंड से बात करनी चाहिए कि किस तरीके से केंचुए किसानों के मित्र कहे जाते हैं। जो अर्थवर्म्स होते हैं बेटा, उन्हें केंचुआ कहा जाता है। देखिए आपके 16.4 डायग्राम के अंदर दिया गया है। और ये किसानों के मित्र होते हैं। तो आओ अब हम लोग पता लगाते हैं कि केंचुओं के अंदर जो रेड वाले जो वर्म्स होते हैं, रेड वर्म्स जो होते हैं, लाल रंग वाले जो केंचुए होते हैं, वो किस तरीके से कंपोस्ट बनाने में हेल्प करते हैं। लाल केंचुओं की सहायता से कंपोस्ट बनाने की इस विधि को वर्मी कंपोस्टिंग या क्रमिक कंपोस्टिंग भी कहते हैं। वर्मी कंपोस्टिंग द्वारा हम अपने स्कूल में भी कंपोस्ट बना सकते हैं। खाद बनाने का प्रयास हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। एक्टिविटी नंबर 2 दिया गया है, लेट अस डिग अ पिट अबाउट 30 सेंटीमीटर डीप और कीप अ वुडन बॉक्स एट अ प्लेस विच इज़ नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। What about a place which does not get direct sunlight? Let us now make a comfortable home for our redworms in the pit or the box. आइए अब हम क्या करें कि हम मैदान के अंदर क्या करें कि एक गड्ढा जो है वो बनाएंगे, गड्ढा खोदेंगे जो कि 30 सेंटीमीटर गहरा होगा। इसके अंदर कोई लकड़ी का बॉक्स किसी ऐसी जगह पर रखेंगे जो जगह ना तो बहुत ज़्यादा गर्म होगी, ना ही बहुत ज़्यादा ठंडी होगी। इसके बाद में हमें ये ध्यान रखना है कि उस जगह के ऊपर जो धूप है वो सीधी ना पड़ती हो। इस हिसाब से अगर हम ऐसा कोई गड्ढा बनाते हैं, ऐसा कोई पिट बनाते हैं, तो वो केंचुओं के लिए काफ़ी आरामदायक घर बन सकता है। स्प्रेड अ नेट और चिकन मैश एट द बॉटम of the pit or the box. You can also spread 1 or 2 centimeter thick layer of sand as an alternative. Now spread some vegetable waste including peel of fruit over this layer of sand. One can also use green leaves, pieces of dried stalks of plants, husk or pieces of newspaper or cardboard to स्प्रेड ओवर द लेयर ऑफ सैंड। यहाँ पर बताया गया है कि जो हमने गड्ढा खोदा है, जो हमने गड्ढा बनाया है, उसकी बॉक्स की तली में हम एक जाल अथवा मुर्गा जाली जो होती है उसे हम बिछा दें। और विकल्प के रूप में यदि हम दूसरा कुछ करना चाहें तो 1 या 2 सेंटीमीटर मोटी जो है वो रेत की परत भी बिछा सकते हैं। अब रेत के ऊपर हमें क्या डालना है, सब्जियों अथवा फलों के जो भी छिलके हैं वो डाल दें। इसके बाद में हमें क्या करना है कि जो हरी पत्तियां हैं, पौधों की सूखी डंडियां हैं, समाचार पत्र जो न्यूज़पेपर जो होता है उसकी 1 इंच चौड़ी पट्टी जो है वो काट कर उन्हें रेत के ऊपर और या जाली के ऊपर हम लोग उसे बिछा सकते हैं। तो इस तरीके से जब हम उसे तैयार कर देते हैं तो जो गड्ढा होता है वो अब रेडवर्म्स के रहने के लिए तैयार हो जाता है। और इसके बाद में हम क्या करें कि जो रेडवर्म्स होते हैं उन्हें खरीद कर हम इस गड्ढे के अंदर रख दें और इन्हें जूट की बोरी, पुरानी चादर या घास से हल्के से हम उसे ऊपर से ढक दें। ठीक है, क्या लेना है हमें, जूट की बोरी ले लें या पुरानी कोई चादर हो घर में वो, या घास जो होती है उससे हम उसके ऊपर डाल दें। पहले हम लोगों ने ये सबको तैयार कर लिया, रेडवर्म डाल दिया और उसके ऊपर हम लोगों ने ये पुरानी चादर या घास जो है वो डाल दी है। इसके बाद में है कि योर रेडवर्म्स नीड फूड, कि आपके जो रेडवर्म्स हैं उन्हें क्या चाहिए, खाना चाहिए।
तो you can give them vegetable and the fruit waste, coffee and the tea remains and the waste from the field or garden. It might be a good idea to bury this food about the 2-3 centimeter inside the pit. अब जो लाल केंचुए हैं उन्हें हमें खाना देना है, तो खाने के अंदर हम क्या दे सकते हैं उसे? फल और सब्जियों के जो अपशिष्ट हैं वो, या कॉफ़ी या चाय छानने के बाद बची हुई जो पत्ती होती है वो, या खेत या बगीचे की जो खरपतवार होती है वो हम उसे दे सकते हैं। तो गड्ढे के अंदर भोजन को लगभग तकरीबन 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई में दबा कर रखना है ना। ऐसा नहीं आपने ऊपर डाल दिया, जो हमने गड्ढा बनाया है उसके अंदर अच्छी तरीके से हम उसे डाल दें। हमें क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर दिया गया है that may contain salt, pickles, oil, vinegar, meat and the milk preparations as food for your redworms। हमें ध्यान रखना है कि नमक, अचार, तेल, सिरका, मीट और दूध से बने हुए जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो हमें लाल केंचुओं को नहीं देने हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि अगर हमने इसे गड्ढे के अंदर डाल दिया तो वहाँ पर डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स पनप जाएंगे, जो कि लाल केंचुओं के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। इसके बाद में हमें क्या करना है कि थोड़े थोड़े दिन के बाद में जो वहाँ पे जो ज़मीन है ना, उस जो गड्ढा हमने बनाया था उसकी जो मिट्टी है उसको हम लोग ऊपर नीचे करते रहें। आगे की तरफ बताया गया है कि रेडवर्म्स डू नॉट हैव टीथ। ये जो लाल केंचुए होते हैं इनके दांत नहीं होते हैं। दे हैव अ स्ट्रक्चर कॉल्ड गिजार्ड which helps them in grading their food. Powdered egg shells or seashells could be mixed with the waste. This would help redworms in grading their food. Redworms can eat food equal to its own weight in a day. लाल केंचुए जो होते हैं बेटा इनके दांत नहीं होते हैं ना, इनमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसे हम गिजर्ड कहते हैं। ये भोजन को जो भी हमने खाना दिया उसको पीसने के अंदर मदद करते हैं। और यदि हम इसमें जो एगशेल है मतलब अंडे के जो छिलके हैं वो, या समुद्री शंख या सीपी का जो चूरा होता है अगर हम उसमें मिला लें तो ये जो होते हैं वो बहुत अच्छी तरीके से इसे मिला पाते हैं, इसका पाउडर बना पाते हैं और भोजन को पीसने में इसकी सहायता करते हैं। कोई भी लाल कृमि जो होता है एक दिन के अंदर अपने शरीर के भार के बराबर का आहार खा सकता है, यानी उसका जितना वेट होता है ना उतना खाना वो खा सकता है। रेडवर्म डू नॉट सर्वाइव इन वेरी हॉट और वेरी कोल्ड सराउंडिंग। बहुत ज़्यादा गर्म प्रदेश में और बहुत ज़्यादा ठंडी जगह के ऊपर जो रेडवर्म्स हैं वो नहीं रह पाते। दे ऑल्सो नीड मॉइस्चर अराउंड दैम। उन्हें अपने चारों तरफ जो है वो नमी की ज़रूरत होती है। एंड इफ़ यू टेक अ गुड केयर ऑफ़ योर वर्म्स इन अ मंथ्स टाइम देयर नंबर विल डबल। और अगर हम उनकी अच्छी देखभाल करेंगे तो 1 महीने के अंदर ही उनकी जो संख्या होती है वो डबल हो जाती है। Observe the content of the pit carefully. After 3 to 4 weeks, do you know, see loose soil-like material in this pit. Your vermi compost is ready. अब 3 से 4 वीक के अंदर यदि हमें 3 से 4 सप्ताह के बाद में यदि हम उस गड्ढे को ढंग से देखें तो हमें क्या देखेगा, मिट्टी जैसा पदार्थ हमें देखने को मिलता है। यानी जितनी भी चीज़ें हमने डाली थी वो सब मिक्स हो चुकी हैं मिट्टी में, है ना। तो ये क्या है, ये हमारा वर्मी कंपोस्ट वो है जो तैयार हो चुका है। Put some waste as food in one corner of the pit. Most of the worms will shift towards the part of the pit and the vacating the other part. Remove the compost from the vacated part and dry it in a sun for a few hours. Your vermi compost is ready for use. अब हमें क्या करना है कि कुछ घंटे जो हैं, मतलब कि जब हम लोगों ने वर्मी कंपोस्ट हमारा तैयार हो चुका है तो हम उसे निकाल लें गड्ढे में से, और बाकी का जो भी हमने इन दिनों के अंदर वेजिटेटिव पार्ट जो इकट्ठा किया हुआ है, एक्शेल वगैरह जो हमने इकट्ठे किए, वो हम गड्ढे के कोने में डाल दें और जो हमारे पास लाल केंचुए हैं उनको हम उस तरफ शिफ्ट कर दें, और जो खाद बन के तैयार हो गई है वर्मी कंपोस्ट उसको हम बाहर निकाल लें और कुछ देर उसको धूप में सुखाने के बाद में हमें क्या करना है, मतलब कुछ घंटे हमने रख दिया और उसके बाद में ये बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं हमारे प्लांट्स को देने के लिए। The parts left in the pit has most of the worms in it. You can use this for preparing the more compost and share them with another uses. अब पिट के अंदर और भी जो केंचुए रह गए हैं हम उनका यूज़ नेक्स्ट खाद बनाने के अंदर कर सकते हैं। तो इस तरीके से बताया गया है कि अगर हम खाद बनाते हैं तो हमारा
बहुत सारा जो पैसा है वो बच सकता है और हम इन अपशिष्ट पदार्थों से ही बहुत अच्छी खाद जो है वो बना सकते हैं। और रासायनिक उर्वरक जो होते हैं उनसे ये जो खाद होती है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। नाउ थिंक एंड थ्रो, हाउ मच ऑफ गार्बेज डू यू थिंक इन द थ्रोन आउट बाय ईच हाउस एवरी डे। आपको क्या लगता है कि पूरे दिन के अंदर एक घर में से कितना कचरा बाहर फेंका जाता होगा? You can make an estimate by using a bucket as a measure. Use a 5 to 10 liter bucket to collect the garbage from your home for a few days, है ना। आप इसका चेक करने के लिए कि भाई हम पूरे दिन भर के अंदर हमारे घर में से कितना कचरा बाहर जाता है, तो आप क्या करें, 5 से 10 लीटर की कोई बाल्टी वगैरह ले लीजिए और पूरे दिन का कचरा जो है उसमें इकट्ठा करें और कुछ दिनों तक का आप अपने पास में नोट डाउन करके रखिए कि आज जो है हमारे घर से इतना कचरा घर के हमने बाहर डाला है। इसके बाद में आगे बताया जा रहा है कि इफ़ यू फाइंड आउट द पॉपुलेशन ऑफ योर सिटी और टाउन, कैन यू नाउ एस्टिमेट द नंबर ऑफ द बकेट्स ऑफ द गार्बेज दैट मे बी जनरेटेड इन अ डे इन योर सिटी। और अगर हम अपने घर का जब हम लोगों ने एस्टिमेट निकाल लिया है कि कितना कचरा जाता है, तो हम लोग ये समझ ही सकते हैं कि जिस सिटी के अंदर, जिस गांव में, जिस जगह पर हम लोग रह रहे हैं उस पूरी जगह पे या हमारे स्टेट से कितना कचरा एक दिन के अंदर बाहर जाता होगा। तो आगे बताया गया है कि जो माउंटेन्स जो होते हैं वहाँ पर कचरे की जो है वो एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि वहाँ पर कचरे का निस्तारण नहीं हो पाता है। जो लोग पर्यटक जो हैं वो जब घूमने के लिए जाते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या करते हैं, वो कचरा डाल देते हैं और कचरे का निस्तारण नहीं किया जाता वहाँ पे। तो बहुत सी ऐसे जगह हैं जहाँ पर ये कचरा जो है वो इकट्ठा होता जा रहा है। Let us read a story about a village where there is a less garbage and more wisdom. Nanu studies in class 6. He is very fond of making paper planes, and his mother is very annoyed when he tears off sheets from new notebook to make एरोप्लेन, बट नानू डज नॉट केयर। हम एक कहानी पढ़ते हैं इन सब चीज़ों को समझने के लिए कि लोग जो हैं वो अगर इंटेलिजेंट हैं, बुद्धिमान हैं, तो उस घर से कचरा है कम निकलता है, यानी कि लोग जो हैं उसको रिसाइकिल कर सकते हैं, उसे दूसरे कामों के अंदर भी ले सकते हैं। तो स्टोरी पढ़ते हैं। नानू जो है वो एक 6th क्लास का बच्चा है, 6th क्लास के अंदर वो स्टडी करता है और उसे पेपर प्लेन बनाना बहुत पसंद है। वो पेपर लेता है, प्लेन बनाता है और उसे उड़ाता है। अगर उसे कोई नई नोटबुक भी ला के दे दी जाए तो भी वो क्या करेगा, उसमें से पेपर फाड़ के उसके प्लेन्स बनाता। उसकी जो मम्मा है उसको उन्हें बहुत दुख होता है। उन्होंने कई बार उसे समझाया कि बेटा आप नई नोटबुक के अंदर भी आप नई नोटबुक से पेपर आप निकाल लेते हो, उसका एरोप्लेन बना के उड़ाते हो, तो ये सही नहीं है। लेकिन नानू जो है उसको किसी बात की कोई चिंता नहीं होती और वो अपनी मम्मा की बात भी नहीं सुनता था। Once Nanu went to his auntie's village along with his mother. He was amazed at the variety of the things his cousin Sham had made. Files from the old charts, greeting cards decorated with the flowers made from the pencil, savings mats from the old clothes, and the basket from used old polythene bags were some of the items. Nanu, like Sham, had even made a diary from the invitations card. अब क्या हुआ कि नानू जो है वो अपनी मम्मा के साथ में अपनी मौसी के घर पे गया। वहाँ उसने देखा अपने जो उसका मौसेरा भाई था, मौसी जी का जो उनका बेटा था, उन्होंने उसका नाम श्याम था और उसने उसकी बनाई हुई बहुत सारी चीज़ें देखी। और क्या क्या था, पुरानी चार्टों से फाइल बनाई हुई थी उसने, पेंसिल के छिलके से उसने ग्रीटिंग कार्ड बना रखे थे, ग्रीटिंग कार्ड में फ्लावर्स लगा रखे थे, वो पेंसिल के छिलके की बनाए रखे थे। और पुराने कपड़ों से चटाई बना रखी थी, पॉलीथीन की थैलियों से टोकरी बना रखी थी, है ना। ये देखकर जो है नानू बहुत आश्चर्यचकित हो गया उसको देखकर। तो फिर शाम ने क्या करा था, शाम ने है ना जो हमारे पास में इनविटेशन कार्ड आते हैं ना शादी के, उनसे उसने एक डायरी भी बना ली थी। तो फिर क्या हुआ कि वन मॉर्निंग नानू वेंट लुकिंग फॉर हिज ग्रैंड मदर. ही सॉ that she was applying a thick paste on a bucket. Nanu asked, Nani, what are you doing? What is this paste? एक दिन सुबह के टाइम पे नानू जो है वो अपनी नानी को ढूंढता हुआ पहुंचा, मतलब कि वो अपनी नानी को देखा उन्होंने, तो नानी उनकी क्या कर रही थी, एक टोकरी
एक टोकरी के ऊपर वो एक है ना गाढ़ी लुगदी के जैसा एक पेस्ट लगा रही थी। तो नानू ने पूछा कि नानी आप क्या कर रहे हो, ये लेप क्या है। तो नानी ने बताया दिस इज़ अ पेपर मशीन एंड पेस्ट मेड अ क्ले एंड द पेपर इन विच आई हैव ऑल्सो मिक्सड सम राइस हस्क एंड रिप्लाइड नानी बट वाई आर यू पुटिंग इट ऑन द बास्केट आस्क्ड नानू। नानी ने बताया कि भाई ये कागज़ की लुगदी है और इस लेप को मैंने चिकनी मिट्टी और कागज़ से तैयार किया है और इसमें मैंने कुछ धान की भूसी भी मिला ली है और इससे मैंने ये पेस्ट तैयार करा है। तो नानू पूछता है कि भाई आप इस पेस्ट को इस टोकरी के ऊपर क्यों लगा रही हो। तो नानी ने उत्तर दिया टू मेक इट्स स्ट्रॉन्ग, इसको मजबूत बनाने के लिए, है ना। इसको अगर मैं इस पर अप्लाई कर दूंगी तो जो मेरी टोकरी है वो पक्की और टिकाऊ हो जाएगी और ये बहुत टाइम तक चलेगी। तो नानी ने पूछा कि नानू तुम मुझसे कुछ सीखना चाहोगे। तो नानू ने तो उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं लिया, वो तो खेलने के लिए बाहर चला गया। फिर क्या हुआ कि he was only interested in tearing up papers to make planes and in fact he also started tearing up papers from the Shyam's file। उसको तो एक ही चीज़ में इंटरेस्ट था, वो क्या था, पेपर के प्लेन बनाने के अंदर। और इस बार तो उसने शाम की डायरी लेके उसको में पेपर फाड़ के और उसका भी प्लेन बना लिया। Shyam collect all the pieces of the paper Nanu had used, wondering what to do about him. He just did not listen to anyone। शाम ने क्या करा कि नानू ने जितने भी एरोप्लेन बनाए थे ना उन सब पेपर्स को इकट्ठा करा और वो सोच रहा था कि भाई नानू को कैसे सबक सिखाऊं, मैं इसको कैसे समझाऊं कि भाई ये तो किसी की सुनता नहीं है और पेपर जो है वो फाड़ना या इस तरीके से उसका यूज़ करना ही तो गलत है। अब क्या हुआ, इट वॉज नानूज बर्थडे इन अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के अंदर नानू का बर्थडे था। श्याम प्लान टू इन्वाइट नानूज फ्रेंड। नानू टुक आउट मनी फ्रॉम हिज मड पॉट एंड वैन टू द मार्केट। अब उसका जब बर्थडे था तो श्याम ने नानू के जितने भी फ्रेंड थे उन सबको इनवाइट करने के लिए उसने पहले प्लान बना लिया, योजना बना ली। तो नानू ने अपनी मिट्टी की गुल्लक से कुछ पैसे निकाले और बाजार चला गया। इसके बाद क्या हुआ, ही बॉट सम पेपर हेड्स ऑफ हिज फ्रेंड। ही आस्क्ड द शॉपकीपर फॉर अ पॉलीथीन बैग टू कीप दिस हेड्स, who gave him a paper bag instead of the polythene। Nanu also bought many other items like biscuits and toffees। He found it difficult to carry all of these things as no shopkeeper was ready to give a polythene bag। Shyam had told him to carry a cloth bag with him। He was sorry he did not listen to him। Somehow he managed to reach home with all his purchases। इसके बाद में क्या हुआ कि जब वो पैसे लेकर चला गया मार्केट के अंदर तो उसने अपने फ्रेंड्स के लिए उसने कुछ हैट खरीदे कागज़ के और उसने दुकानदार से पॉलीथीन की थैली देने को कहा, लेकिन जो दुकानदार था उसने तो पॉलीथीन की थैली देने से मना कर दिया और कागज़ की थैली दी। तो नानू के पास तो बहुत सारे टॉफ़ी बिस्किट्स ये भी हो गए थे क्योंकि उसने ही खरीदे थे। तो इन सब चीज़ों को लेकर चलना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। तो उसने दुकानदार से पॉलीथीन की थैली देने को कहा, लेकिन दुकानदार तो रेडी नहीं था। घर से चलते समय भी शाम ने उसे कपड़े का थैला लेके जाने के लिए कहा था, लेकिन उसने तो शाम की बात ही नहीं सुनी। उसे बहुत दुख हुआ कि भाई उसने उसकी बात क्यों नहीं सुनी और वो किसी तरीके से अपनी सारी चीज़ों को लेकर अपने घर पहुंचा। तो आगे क्या होता है स्टोरी के अंदर वो हम इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उसकी स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच बेटे।